हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गाइडेंस प्लेटफॉर्म। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम मस्त सी चल रही होगी। हमने कल ही इंडियन हिस्ट्री का घटना चक्र का एमसीक्यू सीरीज़ चालू किया है। अगर जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है तो कल मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का स्टोन एज लेसन 1 लिया था, ठीक है। और आज हम करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस। और याद रखिए, सिर्फ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। और इसमें आपके स्टार्टिंग में पहले तो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, देन क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो वो हम नहीं कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन वाला पोर्शन। हम सिर्फ एमसीक्यूज देख रहे हैं क्योंकि उतना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी रहेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज हमारा क्वेश्चन होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, ठीक है। एक सेकेंड, कहाँ है ये रहा इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इनके क्वेश्चंस ये रहे, ठीक है। और ये प्रिपरेशन हम स्पेशली यूपी प्लस बिहार एपीओ के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत जल्द मैं आपके लिए यूपी एपीओ बिहार का क्या स्ट्रैटेजी होगा, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, अभी भी लेट नहीं हुई है। अभी सिर्फ जनवरी चल रहा है, जनवरी का कुछ दिन बचा हुआ है, फिर भी हम आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं स्टडी एंड स्लोली वे में। कुछ नहीं करना है, सिर्फ लॉ एंड जीके है। और आपके सब्जेक्ट्स भी एपीओ में बहुत कम आते हैं। बिहार यूपी एपीओ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट सीपीसी जो आपके बिहार प्रीलिम्स में आ रहा है। बाकी आपका यूपी में यूपी पुलिस एंड रेगुलेशन एक्ट है, बाकी और पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन है, बाकी आपका सब कुछ सेम है। तो आप घबराइए नहीं, जीके की प्लस लॉ की भी मैं प्रिपरेशन आपको करवाऊंगी, नॉट जस्ट अ जीके। लॉ में तो मैं आपको जो बेयर एक्ट प्रोविजंस हैं उसमें एकदम मास्टरी करवा दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए अभी तो फिलहाल हम लोग अपना ये शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ओके। तो पहला क्वेश्चन हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन पे है, ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन इकोनॉमी। ह्यूमन सोसाइटी मेनली डिपेंड्स ऑन इकोनॉमी, एज इकोनॉमी चेंजेस ह्यूमन सोसाइटी भी हमारा अकॉर्डिंगली चेंज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू हरप्पा सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका हरप्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है। हरप्पा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो था इस सिविलाइजेशन का वो हमें ऑब्टेन किया हुआ था हरप्पा से, इसलिए हम इसे हरप्पा सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद एंशिएंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, ये एक वन ऑफ द 3 एंशिएंट सिविलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कहाँ कब हुई थी, मतलब कहाँ हमने देखा था। तो प्रोटो हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक प्री एंड हिस्टोरिक का के मिड में आता है, ठीक है। हिस्टोरिकल पीरियड डिटरमाइन किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द अवेलेबल रिटन लिटरेचर, ठीक है। और हिस्टोरिकल एज में क्या है, पीरियड बिफोर विच नॉलेज ऑफ आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज नॉट अवेलेबल इज अर्ली हिस्टोरिकल एज। प्रोटो हिस्टोरिकल मतलब जहाँ हमें कुछ एविडेंसेस मिले थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें मिले थे, बट उनका डेसिफर नहीं किया जा रहा, कर पा रहे थे। डेसिफर मतलब हम पता नहीं कर पा रहे थे कि ये कौन से मतलब रेन से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा प्रोटो हिस्टोरिक एज से बिलोंग करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन आर्यन, नॉन आर्यन था, क्यों, क्योंकि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था, ठीक है। अर्बन सिविलाइजेशन इज सब कॉन्टिनेंट, वेयर एज आर्यन रूरल सिविलाइजेशन होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रीजन्स टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज पॉटरीज। नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट एंड टाउन प्लानिंग जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो ज़्यादा डेवलप था दैट ऑफ प्री आर्यंस। डिफरेंट आर्कोलॉजिकल पीसेस जो हमें मिले थे पॉटरीज के वो फाउंड हुए थे मेहरगढ़ फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। पॉटरी जो फाउंड हुई थी वो उसका एग्जीबिशन जो हमें प्रूव कराता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्यन सिविलाइजेशन के पहले से ही एग्जिस्ट में थी, मतलब एग्जिस्टेंस में थी। रेड पॉटरीज जो पेंटेड थे विद ब्लैक फिगर्स स्पेशलिटी थी हरप्पन सिविलाइजेशन की। लेकिन वही हम आर्यंस की बात करें तो ग्रे पेंटेड पॉटरीज क्या थी, ये आपकी वो स्पेशलाइजेशन थी। तो ये याद रखना, रेड पॉटरी पेंटेड विद ब्लैक फिगर्स स्पेशलिटी ऑफ हर्बन सिविलाइजेशन, वेयर एज द ग्रे पेंटेड पॉटरीज वर यूज्ड बाय द आर्यन,
ठीक है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एमसीक्यूज इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोर देन 90 क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए हमें एक ही सिंगल वीडियो में ये लेसन कंप्लीट करना है। आप सबको पता है कि हिस्ट्री एक वास्ट है खुद में ही, तो हमें जल्दी जल्दी अगर हम हिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व करते जाएंगे तो आपके लिए बेटर होगा कि रिविजन के लिए भी आप लोगों को टाइम मिले। ठीक है। क्वेश्चन 6 कह रहा है इंडस वैली कल्चर डिफरेंट है वैदिक सिविलाइजेशन से, क्यों? क्योंकि एम्यूनिटीज जो थी वो डेवलप्ड हो चुकी थी सिटी लाइफ में। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था, ठीक है। लैक नॉलेज करता था आयरन को, डिफेंसिव एरो थी। अब कल्चर जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो डिफरेंट था वैदिक कल्चर में कई तरीकों में। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन थी लेकिन वैदिक हमारी रूरल थी। जो स्क्रिप्ट था वो डिपेक्टिव एक्सप्रेशंस में थे। पीपल जो थे उन्हें पता ही नहीं था कि आयरन कैसे यूज होता है, लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन आयरन वेपन्स एक्सटेंसिवली यूज करते थे। सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर इज आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। क्या क्या चीज़ से हमें पता चला कि अच्छा हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर भी कुछ होता है? तो हमने जब एक्सकवेशन किया तो हमें पता चला कि अच्छा ये हड़प्पन टाइप की सिविलाइजेशन भी कोई होती थी। यूनिक स्टोन सील कार्व थे विद यूनिकॉर्न एंड एन इंस्क्रिप्शन। सिमिलर सील्स जो थे विद डिफरेंट एनिमल सिंबल राइटिंग्स भी फाउंड किए गए थे। ऑल्दो राइटिंग डेसिफर्ड नहीं हुए थे लेकिन उसका एविडेंस तो मिला था ना हमें, तो हमें हड़प्पन सिविलाइज कल्चर के बारे में पता चला था। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर? तो हमने बताया अभी आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन। अब आपकी घटना चक्र की जो सीरीज होती है ना उसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, इसलिए क्योंकि वो क्वेश्चंस ना आपके कई सारे पीसेस पेपर में स्टेट पीसेस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए वो क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, एटलीस्ट हमें हमारा रिविजन लगातार लगातार होता रहता है। ठीक है। क्वेश्चन 9 है द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज डिस्कवरी ऑफ सील्स। जो साइट थी वो एक्सकवेटेड, मतलब उसका एक्सकवेशन कब से स्टार्ट होना शुरू किया? 1921 में। और कई सारे ऑब्जेक्ट्स मिले हमें, जैसे टूल, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स आर्कोलॉजिकल के और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट फाउंड किए गए थे। तो मेन सोर्स जो था वो क्या था? सील्स। देयर वर मोर देन 3000 सील्स वर फाउंड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट? अब देखो इसमें आ जाता है यहाँ पे कि अबाउट द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कई सारे स्कॉलर्स ने अपने अपने व्यूज़ दिए। जैसे EJH मैके ने कंसिडर्ड किया जो ओरिजिन है हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो माइग्रेशन जो थे पीपल फ्रॉम मेसोपोटामियन, वहाँ से, मतलब कि जो मेसोपोटामियन के जो लोग थे समय वो माइग्रेट कर गए थे, तो इसलिए हमें ये ओरिजिन यहाँ से पता चला। लेकिन वही हिस्टोरियन, ये किसने बोला था? EJH मैके। वही हिस्टोरियन जो DH गॉर्डन और मॉर्टिमर व्हीलर जो थे उन्होंने बोला कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो रिजल्ट है माइग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम वेस्टर्न एशिया। और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमलनंद घोष कंसिडर्ड करते हैं कि जो प्री हड़प्पन कल्चर है वो मैच्योर्ड है इनटू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। वही MF रफीक मुगल ने कंसिडर किया कि जो डेवलपमेंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो अकर किया जाता है इन द रीजन ऑफ रावी रिवर एट हड़प्पा। लेकिन इन्होंने रेफ्यूज कर दिया द ओल्ड बिलीव दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज इंस्पायर्ड बाई मेसोपोटामिया। उन्होंने बोला कि रावी रिवर से ही हमें उसके रीजन का मतलब एविडेंस मिला है, और लेकिन उन्होंने ये मना कर दिया कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से क्या नहीं है, इंस्पायर्ड नहीं है। ठीक है, अब मैच द फॉलोइंग करते हैं। जो हड़प्पा है वो किसने फाउंड किया था? दयाराम साहनी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पा दयाराम साहनी 1923 से 24 एंड 1924, मतलब 1923 से 25। हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल, तक्षशिला कौशाम्बी NG मजुमदार इन 1936 to 37। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 12 क्वेश्चन, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन हड़प्पा। ठीक, हड़प्पन्स को सिल्वर के बारे में पता था तो इसलिए हमें फाउंड आउट हुआ कि यूज़ किया जाता था। एविडेंस ऑफ इट्स प्रॉपर यूज़ हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। ठीक है, ये जो पीपल थे ये सिल्वर यूज़ करते थे फ्रॉम यूज टू गेट सिल्वर फ्रॉम माइंस ऑफ जावर एंड अजमेर इन राजस्थान। कौन से कलर की पॉटरी ज़्यादा कॉमन थी? तो रेड कलर की, हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था। ठीक है, रेड कलर की पॉटरी फेमस थी। क्वेश्चन 14, बिगनिंग ऑफ आइडल वर्शिप जो था वो
क्या था, प्री आर्यन से। प्री आर्यन पीरियड कंसिडर्ड किया जाता है एज द बिगनिंग ऑफ आइडल वर्शिप। ठीक है, मतलब कि हम लोग मूर्ति की पूजा कब से करना शुरू किए थे, तो प्री आर्यंस के टाइम पे। ठीक, आइडल वर्शिप प्रिवेलेंट था इंडस सिविलाइजेशन में भी। एविडेंट फाउंड आउट किए गए थे क्योंकि कॉइन्स डिस्कवर्ड किए गए थे जब मोहनजोदारो में, तो उसमें गॉड के सील थे। ठीक, दे प्रोबेबली वर्शिप मदर गॉडेस इन एडिशन टू मेल एंड फीमेल डिटीज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन 14। 15 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हरप्पन कल्चर। तो काउ नहीं था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन से एनिमल्स का को डिपिक्ट किया गया था सील्स में या टेराकोटा जो आर्ट्स थे हरप्पन कल्चर में? तो एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर, डियर, शीप। लेकिन काउ का कोई डिपिक्ट नहीं था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पा साइट? तो सोगौरा। सोगौरा एक विलेज है बैंक ऑफ राप्ती रिवर इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मॉडर्न पीरियड का था जहाँ पे वो फाउंड किया गया था, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है स्टोर हाउस प्रेजेंट थे। चंदारो, कोटडिज एंड देसालपुर हरप्पन साइट्स है। चंदारो एंड कोटडिजी ये प्रेजेंट है करंट सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, वेयर एज देसालपुर लोकेटेड है कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। ठीक है, अब इसमें मैच द फॉलोइंग करना है, एंशियंट साइट एंड आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग। तो देखो क्या क्या हमें मिला था। अब इसमें देखो क्या है कि जो आपका लोथल है, लोथल आपका क्या है, ये आपका डॉकयार्ड है, लोथल डॉकयार्ड होता है। ठीक है, और कालीबंगन आपका क्या है, कालीबंगन है आपका प्लॉ फील्ड। धोलावीरा क्या है, धोलावीरा आपका एक इंस्क्रिप्शन है कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन ऑफ हरप्पन स्केप। और बनबली में क्या है, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लॉ। ठीक है, ये फाइंड आउट हुआ था। तो देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको, क्वेश्चन 17। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो हमें फाउंड हुए थे, पोर्ट टाउन ऑफ लोथल लोकेटेड अलोंग द भोग रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन द गल्फ ऑफ कैम्बे। कालीबंगन टाउन लोकेटेड है घाघर रिवर पे। ठीक है, और कालीबंगन जो है एविडेंस देता है प्लॉ एग्रीकल्चर फील्ड का। जो इंस्क्रिप्शन है 10 लार्ज साइट साइन ऑफ द हरप्पन साइट्स, वो हमें धोलावीरा में मिले थे। बनवली जो है लोकेटेड है फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में, जहाँ पे हमें टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लॉ मिला था। ठीक है, तो क्या क्या है एक बार फिर से देख लो। लोथल आपका डॉकयार्ड है। ठीक है, कालीबंगन आपका प्लॉ फील्ड मिला था। धोलावीरा आपका इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे 10 लार्ज साइज साइन मिले थे हमें हरप्पन स्क्रिप्ट के। बनवली में आपका क्या है, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लॉ। प्लॉ फील्ड डिस्कवर्ड कहाँ किया गया था, अभी हमने पढ़ा कालीबंगन में। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन ये भी है, प्लॉ फील्ड हमें कहाँ मिला था, कालीबंगन में। अब देखो, अब इसमें मैच द फॉलोइंग करो क्या है। तो हड़प्पा जो था सिमेट्री R37, लोथर डॉकयार्ड, कालीबंगन में फरोड लैंड एंड मोहनजोदारो डांसिंग गर्ल स्टैट्यूड। ये पूछता है मोहनजोदारो। ठीक है, अब रिवर देख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हड़प्पा रावी रिवर, हस्तिनापुर गंगा रिवर, नागार्जुना कोंडा कृष्णा रिवर, पैथन गोदावरी रिवर। हड़प्पा, रावी, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कृष्णा, पैथान गोदावरी रिवर। ठीक है, अब हड़प्पन का सेटलमेंट और रिवर अभी हमने पढ़ा। हड़प्पा क्या है आपका, रावी, कालीबंगन घाघर, लोथल भोगाव, रोपर सतलज। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन ना, जो ये क्वेश्चन 21 एंड 22 है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, हड़प्पा रावी, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुना कोंडा कृष्णा रिवर, पैठन गोदावरी। और यहाँ पे क्या है, हड़प्पा आपको पता है रावी, कालीबंगन घाघर, लोथल आपका भोगाव, रोपर सतलज। तो हड़प्पा साइड कौन से बैंक ऑफ रिवर पे, रावी रिवर, अभी हमने देखा। जो ग्रेट बाथ है वो फाउंड किया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन पे एट मोहनजोदारो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ग्रेट बाथ है, वेल नोन स्ट्रक्चर अमंग द ruins ऑफ एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन एट मोहनजोदारो इन सिंध पाकिस्तान। जो फाउंडेशन है वो आपको नहीं देखनी कितने क्या ईस्ट ये वो सब, बस इतना याद रखना। ठीक है, ग्रेट बाथ कहाँ मिला, मोहनजोदारो में। अब 26 क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर्स और मॉडल्स ऑफ बोट आर फाउंड। तो मोहनजोदारो एंड लोथल। जो क्ले मॉडल बोट्स थे वो हमें लोथल्स के एक्सकेवेशन में मिले, और मोहनजोदारो के जो सील्स थे उसमें भी हमें मॉडल ऑफ बोट मिला। ठीक है, तो हमें कहाँ पे मिले, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे मिले, मोहनजोदारो एंड लोथल। ठीक है, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू। एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम था, ट्रेड कॉमर्स भी एडवांस था। ठीक है, वर्शिपिंग करते थे, लेकिन इन्हें आयरन के बारे में नहीं पता था, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा। ठीक,
अब 28 क्वेश्चन बोलता है बेस्ड ऑन फाइंडिंग ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या ट्रू नहीं है। ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होते थे, कंस्ट्रक्शंस होते थे, सेम साइज की ब्रिक्स यूज होती थी, ठीक है। मोस्टली हाउसेस सिंगल स्टोरी थे, ठीक है। मेन रोड्स वर ऑन एवरेज 10 मीटर्स इन विथ, ये गलत है, ठीक है। इसमें आपको नॉट ट्रू बताना है, तो आपका ये ठीक है, बाकी ये दोनों गलत हैं। एक बार पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन बोथ बेक्ड एंड रॉ ब्रिक्स यूज्ड होते थे, ठीक है। और बर्न ब्रिक्स का रेशियो क्या था, 4:2:1। हाउ एवर ऑर्नामेंटल ब्रिक्स भी थे, कालीबंगन और कर्व्ड ब्रिक्स भी फाउंड आउट किए गए थे, ठीक। मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन वैली वन इज बिल्ड विद 1 स्टोरी ओनली, लेकिन कुछ हाउसेज 2 स्टोरीज भी थी, ऐसा एविडेंस फाइंड आउट हुआ है, ठीक। और जो विथ थी वो कितनी थी रोड्स की, 10 मीटर। अब इसमें क्या बताना है हमें, करेक्ट। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स टाउन प्लानिंग के लिए भी, मोहनजोदारो हड़प्पा भी, एग्रीकल्चर वर्क भी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी, तो सारे ऑल ऑफ द अब टाउन प्लानिंग जो था वो यूनिक फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। जो सिटीज़ और टाउन्स थे वो वेल्ड प्लान थे। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो 2 मेजर सिटीज़ थे आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के। हड़प्पा साइट जो था फर्स्ट साइट हमें डिस्कवर हुआ था, इसलिए हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि हड़प्पा ही ऐसा पहला साइट था जो हमने डिस्कवर किया था। कालीबंगन फर्स्ट एविडेंस देता है प्लॉ एग्रीकल्चर फील्ड का, ठीक है। एंड एविडेंस ऑफ बिजनेस हैज बीन फाउंड फ्रॉम लोथल। नॉट करेक्टली मैच्ड। कालीबंगन आपका हरियाणा में नहीं है, ये आपका राजस्थान में है। तो देखो, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, रोपड़ पंजाब, लेकिन कालीबंगन आपका राजस्थान पे। देखो, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लोकेशन बेस्ड। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन आर सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में क्या है आपका, आलमगीर एंड हुलास। गुजरात में आपका लोथल है, ठीक है। फॉर द हड़प्पन कल्चर साइट्स एंड इस पोजिशन नॉट करेक्टली मैच्ड। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, ये आपका इसमें नहीं है, ठीक। हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, ठीक। तो ये आपका गलत हो जाता है। बाकी आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में, बनवली हरियाणा में, दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में, ठीक है। अब क्वेश्चन 34 क्या बोल रहा है, ईस्टर्न बाउंड्री जो थी हड़प्पन कल्चर की वो इंडिकेट करती है आलमगीरपुर मेरठ साइड में उत्तर प्रदेश में। वेस्टर्न में क्या था, सुर सुतका जेंडौर बलूचिस्तान पाकिस्तान में। नॉर्दर्न बाउंड्री बाई मांडा जम्मू एंड कश्मीर, और सदर्न बाउंड्री दैमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है। अब आपका इसमें देखो, मांडा कहाँ पे, जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगन राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसमें, ठीक है। अब हड़प्पन साइड और यूटी स्टेट, तो आप ये देख लो, बालू जो है वो हरियाणा, मांडा अभी हमने देखा जम्मू कश्मीर, पदरी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन 39, एक्सकवेशन एट चंदोदारो वॉज डायरेक्टेड बाय J.H. मैके। जो र्यून टाउनशिप था चंदारो सिचुएटेड मोहनजोदारो, वो डिस्कवर किया था N.G. मजुमदार इन 1931 में, लेकिन इसका एक्सकवेशन लार्ज स्केल पे E.J.H. मैकी ने किया था 1935 से 36 में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। विच साइट ऑफ इंडस वैली इज नाउ इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में क्या कौन सी साइट है आपकी, आपकी हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा आपकी पाकिस्तान पे। हड़प्पा इज एन आर्कोलॉजिकल साइट, मोंटोगमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस, नाउ इन सहीवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। ये बैंक ऑफ रावी रिवर पे। कालीबंगन आपका ये राजस्थान पे, लोथल आपका गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 41 क्वेश्चन कहता है, रंगपुर जहाँ वेयर द कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज फाउंड इज इन सौराष्ट्र, ठीक है। दधेरी इज अ लेट हड़प्पा साइट ऑफ पंजाब। धदेरी, कोटला धदेरी प्री हिस्टोरिक एक्सकवेशन ऑफ गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ फतेहगढ़ साहिब पंजाब, known for its painted grey ware culture which is supposed to be associated with the arrival of Aryans. Which site of Indus Valley civilization is located in India? तो लोथल, ठीक है। जो आपका हड़प्पा और मोहनजोदारो वो आपका पाकिस्तान में, ठीक है। और जो लोथल है वो आपके कौन से रिवर पे, भोग रिवर, अभी हमने ऊपर देखा था रिवर वाला क्वेश्चन।
लोथल आपका कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ कुछ रिपीटेड है। क्वेश्चन 46 देखते हैं कि जो पोर्ट सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो कौन सी थी? लोथल। तो लोथल एक ओनली प्लेस था इंडस वैली सिविलाइजेशन में जहाँ पे हमें एविडेंसेस मिले थे पोर्ट्स के, ठीक है। ये लोकेटेड है ईस्ट ऑफ द सिटी, ठीक। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हरप्पा पोर्ट? तो लोथल। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो इसमें मोर देन वन ऑफ देम था, ठीक है, क्योंकि बर्न ब्रिक्स यूज़ किया जाता था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। कई सारे मेन फीचर्स थे। बर्न ब्रिक्स को अबंडेंस में फाउंड आउट किया गया था हरप्पा एंड मोहनजोदारो में। लोथल में भी बर्न ब्रिक्स का यूज़ किया गया था कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज। वेल्ड प्लान्स आर्किटेक्चर थे, एडवांस ट्रेड कॉमर्स थे। तो कई सारे मेन फीचर्स थे सिविलाइजेशन के, ठीक। अब ये आ जाते हैं सेक्शन बोल रही हूँ, सॉरी। क्वेश्चन 51। क्वेश्चन 51 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का तो कोई जिक्र ही नहीं होता, ये तो आपका मॉडर्न डेज में बाद में आता है। लार्जेस्ट साइट कौन सी थी आपकी? तो राखीगढ़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लार्जेस्ट साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो राखीगढ़ी थी, हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। बिगेस्ट हड़प्पा साइट राखीगढ़ी। इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वॉज प्लेस्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर? देवर। तो आपका ये सिंधु और चेनाब एंड झेलम, ठीक है। तो ये देख लो जोग्राफिकली जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका झेलम रिवर से हिंडन रिवर था तक था, और ये ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। रिवर लाइक चेनाब, रावी, सतलज, झेलम, लेकिन गंगा का कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं था, इन इसमें बिलोंग नहीं करता, ठीक। 56। इंडस वैली पीपल जो थे वो वर्शिप करते थे शिव को। मार्शल ने आइडेंटिफाइड किया था फिगर विच ही फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन। अर्ली हिंदू गॉड जो शिवा जो थे रुद्र, और पशुपति जो थे लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, इनका एक्सकवेशन मिला था हड़प्पा में। पशुपति के सील्स मिले थे। थ्री फेस्ड मेल गॉड शोन सिटिंग इन अ योगिक posture surrounded by a rhino and a buffalo on the right side, elephant and tiger on the left, make the historian conclude that people of those days worship Lord Shiv, or cylindrical stones show that people worship lingam, the single symbol of the lordship। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्शिप करते थे शिव को। हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो? तो सर जॉन मार्शल, वेरी इंपॉर्टेंट। सर जॉन मार्शल जो थे वो डायरेक्टर जनरल थे आर्कोलॉजिकल सर्वे के फ्रॉम 1902 टू 1928। और जो दयाराम सहानी जी थे उन्होंने पंजाब में ही, अब तो पाकिस्तान में है, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रावी रिवर, मिस्टर साहानी ने ही 1921 में हड़प्पा के कुछ फाइंडिंग्स लीड आउट बताए थे। वही आर.डी. बनर्जी जो थे उन्होंने मोहनजोदारो सिटी के बारे में बताया था, ठीक है। अब टू इंडियंस जो थे वो कौन कौन थे? अभी हमने पढ़ा R.D. बैनर्जी एंड दयाराम सहानी। नॉट करेक्टली मैच धोलावीरा पीके थापर, क्योंकि हड़प्पा एक्सकेवेट किया था दयाराम सहानी जी ने। लोथल जो था S.R. राव। सुकोटोडा जेपी जोशी जी ने, ठीक। लेकिन धोलावीरा बीके थापर ने नहीं किया था, बल्कि R.S. बिस्त जी ने किया था। सेक्शन सॉरी क्वेश्चन 60। फर्स्ट आर्कोलॉजिस्ट जो थे जिन्होंने एक्सकवेट किया था हड़प्पा को, लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए थे उसकी सिग्निफिकेंस को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है ए कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे ये हेड थे आर्कोलॉजिकल सर्वे का। कल हमने पढ़ा था स्टोन एज, तो उसमें भी हमने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखा था। तो उसमें भी क्या था, अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे वो हेड थे। 1853 एडी में वो विजिट किए थे साइट पे, और 1856 में, ठीक। कनिंगम को फ्यू स्मॉल एक्सकेवेशंस फाउंड आउट किए हुए थे, लेकिन एक सेकेंड, फ्यू स्मॉल एक्सकेवेशंस साइट पे मिले थे, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे उन्होंने एक्सकेवेट किया था, लेकिन वो उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं पता कर पाए थे। किसने कौन एसोसिएटेड नहीं है हड़प्पा मोहनजोदारो एक्सकेवेशन को लेकर के? तो V.A. स्मिथ। दयाराम सहानी जी हैं, R.D. बैनर्जी भी हैं, और के.एन. दीक्षित भी हैं, ठीक। अब आ जाओ, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड सुरकुतोड़ा साइट? तो ये है आपके जगतपति जोशी जी, ये इंपॉर्टेंट है। सुरकोटड़ा इज सिचुएटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ऐसा बोला जाता है कि हॉर्स के कुछ सैंपल्स भी यहाँ पे मिले थे, ठीक है, हॉर्सेस के। वैसे हॉर्सेस का डिस्कवर नहीं किया गया था, लेकिन कुछ सैंपल यहाँ पे पाए गए थे, ठीक। तो जगतपति जोशी जी ने इस साइट का डिस्कवर किया था। अब
फर्स्ट मेटल जो यूज़ किया गया था बाय द मैन वो क्या था? कॉपर, ये तो पता होना चाहिए। कॉपर मेटल फर्स्ट यूज़ किया था ह्यूमन ने, दो देयर इज़ वेरिएशन इन द पीरियड अराउंड द ग्लोब एज फार एज यूज़ ऑफ कॉपर इज कंसर्न। अब क्वेश्चन है, एन आइवरी स्केल इन हड़प्पा कॉन्टेक्स्ट वॉज फाउंड एट लोथल। तो ये क्या बोल रहा है कि जो आइवरी स्केल है हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट में वो फाउंड किया गया था लोथल में। लोथल एक प्लेस है जो करेंटली गुजरात में है। विच मेटल हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड। तो कौन सा मेटल नहीं था? आयरन, क्योंकि आयरन के बारे में उनको कुछ पता नहीं था। विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स इज लोकेटेड इन वैली ऑफ घाघर एंड इट्स एसोसिएटेड रिवर्स। तो बनवली आर्कोलॉजिकल साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। ये घाघर वैली पे लोकेटेड है और इसकी ट्रिब्यूटरीज पे। ठीक, अब इसमें हमें बताना है कि करेक्ट क्या है ना। करेक्ट, मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपर एंड कालीबंगन मेन सोर्स थे आपके। ठीक है, पीपल जो थे उन्हें रोड, प्रॉपर हाउसिंग, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पता था। ठीक, अब पीपल ऑफ हड़प्पा वन अननोन अबाउट द यूज ऑफ मेटल। तो ये गलत है क्योंकि उन्हें मेटल के बारे में पता था, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन को छोड़ करके उन्हें ये सारी चीज़ों के बारे में पता था। ठीक है, तो आपका 1 और 2 करेक्ट है। अब क्या बोल रहे हैं 70 क्वेश्चन, मोहनजोदारो हड़प्पा सिटीज जो थी वो आर डेड नाउ। ठीक, और ये डिस्कवर्ड किए गए थे ड्यूरिंग एक्सकवेशन। तो ये ट्रू है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन गलत है। असर्शन सही है लेकिन रीजन इसका गलत है, क्योंकि जो मोहनजोदारो है वो पाकिस्तान में है, लड़कना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस, राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर। हड़प्पा सहीवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब जो कि प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। रखलदास बनर्जी जो R D बनर्जी एंड दयाराम सहानी हैं, ये इन्होंने यही दो आर्कोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हड़प्पा एंड मोहनजोदारो का एक्सकवेशन किया था। एट प्रेजेंट टाउन्स में प्रेजेंट के टाइम पे ये एक्सटिंक्ट हैं। ठीक है, तो रीज़न तो सही है, सॉरी असर्शन सही है लेकिन उसका रीज़न गलत है कि क्योंकि दे वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकवेशंस, ये इसका रीज़न नहीं होगा। 71 कह रहा है, फ्रॉम वेयर एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वो फाउंड विद रेफरेंस टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो धोलावीरी सेकेंड लार्जेस्ट साइट है। तो पहली लार्जेस्ट साइट हमारी कौन सी है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि अभी ऊपर इसका क्वेश्चन आया था कि कौन सी लार्जेस्ट साइट है हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सेकेंड लार्जेस्ट साइट जो है आपकी वो धोलावीरा है, ये सेकेंड लार्जेस्ट साइट है आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन की। ठीक है, धोलावीरा लोकेटेड है आपका कहाँ पे? गुजरात में। ठीक, कौन सा हड़प्पन सिटी, ये इंपॉर्टेंट है, डिवाइडेड है इनटू 3 पार्ट्स, तो वो है आपका धोलावीरा। धोलावीरा हड़प्पन साइट जो है ये आपका कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में, रेक्टेंगुलर शेप में है और ये डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, सिटाडल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट रेमनेंट्स ऑफ 3 टाउनशिप वॉज रिवील्ड? तो धोलावीरा। ठीक है, अब इसमें वो क्वेश्चन 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इज वेल नोन फॉर इट्स एलैबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टर रिजर्वायर? तो धोलावीरा जो इलेबोरेट सिस्टम वाटर हार्वेस्टिंग होता था, मैनेजमेंट ऑफ बिल्डिंग्स, अ सीरीज ऑफ डैम्स होते थे। ठीक है, वाटर का चैनलाइजिंग होता था इनटू कनेक्टर रिजर्वायर्स, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है धोलावीरा में। हाईली एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट कहाँ फाउंड किया गया था? धोलावीरा। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन 78, बस होने वाला है, ज़्यादा देर तक का नहीं करेंगे सेशन, इट्स अबाउट टू बी एंडिंग, बस 10-12 क्वेश्चन और रह गए। Recently, from excavation of Harappan site, Sonoli was found human burials. सिनौली एक आर्कियोलॉजिकल साइट है आपका, बरौत तहसील, बागपत डिस्ट्रिक्ट, यूपी, जहाँ पे 125 ग्रेव्स बिलोंगिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फाउंड। ये जो ग्रेव्स थे ये ओरिएंटेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, एंड मोस्ट आर आइडेंटिफाइड एज प्राइमरी ह्यूमन बरियल। कुछ बरियल्स फाउंड किए गए थे विद एनिमल बोन्स एंड गोल्ड, कॉपर एंड बैंगल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट? मंडी सिचुएटेड, तो उत्तर प्रदेश। मंडी एक विलेज है मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में। ये एक फेमस है क्योंकि यहाँ पे डिस्कवरी की गई थी लूट ऑफ एंशिएंट ट्रेजर ट्रोव बाय विलेजर्स इन जून 2000। एज पर ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो ज्वेलरी फाउंड की गई थी वो बिलोंग करते थे लेट हड़प्पन पीरियड के। क्वेश्चन 80, फॉर क्लोथिंग कॉटन कल्टीवेशन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। कॉटन का फर्स्ट कल्टीवेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो इंडिया में पाया गया था फॉर क्लोथिंग, कि हम कॉटन को क्लोथिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। 1922 में जो RK बैनर्जी थे उन्होंने इंटरेस्ट लिया था मोहनजोदारो साइट पे। ठीक है, अब कई सारे एविडेंस ऐसे फाउंड हुए थे कि हम कॉटन का यूज़ करते हैं ये क्लोथिंग में।
फ्रॉम इंडिया इट रीच ग्रीस, जहाँ पे हम इसे सिंडन बोलते हैं। कॉटन कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया था 3000 BC में और कल्टीवेटेड, लेकिन इट वॉज कल्टीवेटेड इन इजिप्ट इन 2500 BC। अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसमें दे पोजेस्ड ग्रेट प्लेसेस एंड टेम्पल्स, नो, वो वर्शिप करते थे बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज। मेल फीमेल में गॉडेस्ट और मेल में हमने देखा था ना लॉर्ड शिव जी को पूजते थे वो लोग, ठीक है। तो ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक। 82 बोल रहा है, regarding the Indus Valley civilization consider the following statement, it was predominantly secular civilization था, ठीक है, और एंड रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट लेकिन डोमिनेटिंग नहीं था। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन यूज किया जाता था एज अ मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल। तो बोथ 1 and 2 आर ट्रू। वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेयर फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड, तो मोहनजोदारो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोहनजोदारो आर्कोलॉजिकल साइट है सिंध पाकिस्तान में। आर डी बैनर्जी जी ने इसको एक्सकवेट किया था 1922 में। इस साइट से कई सारे स्कल्पचर, सील्स और पॉटरी, गोल्ड ज्वेलरी फाउंड आउट हुए थे। मोस्ट फेमस अमंग देम इज हम्प्ड बुल सील। द शेप ऑफ विच ट्री इज फाउंड इन द सील फ्रॉम द इंडस सिविलाइजेशन, पीपल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द सील जो डिस्कवर्ड हुए थे वो स्टेटाइट के थे, ठीक। फ्यू ऑफ देम टेराकोटा, गेट, चर्च से भी बनते थे, लेकिन मोस्ट सील जो थे वो स्क्वायर शेप के होते थे, कुछ क्यूबिक, सर्कुलर, सिलेंड्रिकल के भी थे। पीपल ट्री को रिप्रेजेंट किया गया था नंबर ऑफ टाइम्स इंडस सील्स, डिपिक्टिंग दैट पीपल का इंपॉर्टेंट है सेक्रेड वैल्यू ऑफ टू इंडस पीपल। तो जो सेक्रेड वैल्यू जो थी वो पीपल के ट्री को दिया जाता था, ठीक है, जो डिपिक्ट करते थे सील्स में, उसमें रिप्रेजेंटेशन था नंबर ऑफ टाइम्स में पीपल ट्री का। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स नॉट डिपेक्टेड इन द हड़प्पा सील, तो कौन सा, हॉर्स, क्योंकि हमने बताया ना हॉर्स का थोड़ा बहुत एविडेंस फाउंड आउट किया गया था, बोन मिला था, ठीक है, ये सुरकुटोड़ा में, ठीक। तो इसका डिपिक्शन नहीं किया, मतलब इसका इसमें आपके डिपिक्ट नहीं किया गया था हड़प्पन सील में। पीपल जो थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के वर नोन टू हॉर्सेस, लेकिन कोई एविडेंसेस फाइंड आउट नहीं होते हैं, ठीक है। बफेलो, टाइगर, राइनोसोरस, गोट, एलिफेंट, ये सब थे। वन हॉर्न्ड एनिमल भी था, ठीक है, मोस्ट कॉमन। रिमेन ऑफ विच एनिमल हैव नॉट बीन फाउंड, तो सॉरी लायन, लायन का तो कुछ भी नहीं मिला था। काउ, एलिफेंट फाउंड किए गए थे, एविडेंस ऑफ हॉर्सेस के भी मिले थे, लेकिन लायन का नहीं था। नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, नन ऑफ देम। बुल, एलिफेंट, हॉर्स, ये सब तो पता ही था। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ये छोड़ो, हॉर्न डिटी इनक्रेव्ड ऑन टेराकोटा केक हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम, तो कहाँ से रिकवर्ड हुआ था आपका, कालीबंगम। क्या बोल रहा है, फ्रॉम एक्सकवेशन एट कालीबंगम सीरीज ऑफ फायर ऑल्टर्स on mud brick platform discovered. Triangular terracotta cake found at Kalibangan had a carving of horn deity on one side and an animal goat being dragged by a rope by a human on the other side. This shows the way to the emergence of sacrificial tradition in the entire era. तो ये एक बार पढ़ने जैसे देख लेना। Which of the following civilization flourished on the bank of river Nile? Egyptian civilization। हटाओ इसको। और ये the first ancient civilization to develop the art of writing in a proper system was Sumerian। ये भी इतना इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो था लेसन 2 इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। इसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आपके कुछ इंपॉर्टेंट देखने लायक है वो आप ज़रूर से करिए। देखिए, मैं घटना चक्र की सीरीज़ इसलिए मैंने चालू की है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो एस्पिरेंट्स हैं वो घटना चक्र ज़रूर पढ़ते हैं, और हिस्ट्री के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हमें पता चल जाती हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैंने घटना चक्र की सीरीज़ स्टार्ट की है। अगर आप चाहोगे तो मैं लूसेंट की भी सीरीज़ चालू कर सकती हूँ। मैं लूसेंट में वही आपको पढ़ाऊँगी जो मैं खुद पढ़ती हूँ या मैंने खुद से जो हाईलाइट किए हुए हैं, सारे इम्पॉर्टेंट ही हैं। इफ़ यू वांट देन आई विल मेक द सीरीज़ ऑफ लूसेंट एज वेल, वो भी मेनली हिस्ट्री में, ठीक है। और बाकी आप ये ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।